तो चलते हैं दोस्तों, अब 9वें प्रश्न हमारा कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है ना समकोण है। क्या कह रहा है कि कोण B समकोण होना चाहिए। तो आइए हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं तो B समकोण बोला, यानी कि B यहाँ पर है, तो यह A है, यह B हो गया, यह C हो गया। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी दो क्वेश्चन दिए गए, बनाना है आपको। एक चीज दिया गया है tan A, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि दिया है, क्या दिया है, तो tan A बराबर 1/√3 यह दिया गया है। तो tan का फार्मूला होता है P/B, यानी P का मान 1 दिया है, B का मान √3 दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो A के अकॉर्डिंग दिया है, तो A कोण तो यहाँ बन रहा है, तो यह H हो गया और यह B हो जाएगा हमारा, लेकिन यह P है। तो P का मान 1 है, यानी P = 1 है। B का मान करें तो √3 है, यानी कि ये वाला जो भुजा है √3 है, तो H ज्ञात करना है। तो H जब ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि H बराबर √P² + KB²। अब P का वैल्यू है वहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे B का मान क्या है, √3 है। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 4, बाहर आएगा 2, यानी H का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 2। अब दोस्तों प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न हम लेंगे, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में, तो हमने लिख दिया। अब sin A यानी A के अकॉर्डिंग देखना है, तो sin A के अकॉर्डिंग तो हमारा मान है, तो P/H होता है, तो P का मान 1, H का मान 2, यानी 1/2 बिंदु अब जो दिख रहे हैं क्या है, गुना है cos C। अब C के अकॉर्डिंग पूछ दिया तो C यहाँ बन जाएगा, तो H हो जाएगा B, हो जाएगा P। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो B देखेंगे तो B का मान 1, H का मान 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos A, तो पहले से पहले का देखेंगे, पहले वाला, अब जो हो गया, यानी cos का फॉर्मूला था B/H, तो B का मान है √3, H का मान है 2, तो √3/2 इंटू साइन C। अब फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो H, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। साइन का P/H होता है, तो P √3/H का मान 2, तो √3/2। अब दोस्तों देखेंगे, एक में एक से गुना करोगे 1, और 2 में 2 से करोगे गुना 4, प्लस √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और 2 में 2 से गुना होगा 4। अब नीचे यहाँ पे 4 4 है, एलसीएम बराबर हो गया, तो 1 + 3 इसको जोड़ दीजिए, 4/4 हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये था पहले प्रश्न का आंसर। पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया था उसका आंसर हो गया। अब हम यहीं पे आपको बना देते हैं इसका दूसरा, कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा आप दिमाग लाएंगे तो सब इसका मान रखा हुआ है। देखिए cos A का मान रखे ना √3/2, यहाँ पे √3/2 लिख लीजिएगा, इंटू cos C भी देखिए यहाँ पे है 1/2, तो 1/2 हो गया, माइनस sin A दिया 1/2 इंटू साइन C, तो साइन C यहाँ पर √3/2 दिया गया है। अब आते √3 में 1 से गुना करोगे √3, और 2 दूनी की हो जाएगा 4, हाँ माइनस, यहाँ पर 1 में √3 से करोगे √3, और 2 में 2 से करोगे 4। अब बताइए दोस्तों, √3/4 में से घटाना भी आपको √3/4, तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यह भी प्रश्न का आंसर हो गया। चलते इसी प्रकार अगले प्रश्न हम 10 नंबर की ओर देखेंगे। दोस्तों हम 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है ना समकोण है, यानी कौन कौन सा समकोण है, तो Q है। तो आइए यहाँ पे पहले हम फिगर बना लेते हैं, और ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज
जिसमें ये हो गया समकोण और ये कह रहा है कि क्यू समकोण है, यानी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, तब पी क्यू और इसको कर दीजिए आर। अब कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी से आर और क्यू आर दोनों को जोड़ दिया तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन पी क्यू को 5 कर दिया, यानी पी से क्यू 5 हो गया। ठीक है, ये दोनों का योग दे दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। तो क्या करिए यहाँ पे, इसको कर दीजिए x, इसको x, सॉरी इसको ना 25 में से उस x का मनवा को घटा दीजिए, इसका मनवा घटा दीजिएगा तो आराम से ये भुजा निकल जाएगा। यानी सोचिए कि दो लोगों को जो पैसा देना है उसको जोड़ दिया गया है, 25 है, तो एक लोगों को मान लो कि x मिल गया, तो दूसरे को x हटाइए कि ना मिलेगा, तो एक को यहाँ पर x हमने दिया तो दूसरे को घटा कर क्या कर देना, 25 माइनस x कर देना है, सिंपल सी बात है। अब आइए, ये आपकी मर्जी, अगर यहाँ पे मान लो कि x लिखना है तो यहाँ पे 25 माइनस x लिखोगे, कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि दिया है, क्या है कि त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है पी क्यू आर में कोण Q जो है ना 90 डिग्री का है, समकोण है 90 डिग्री का है। अच्छा, यहाँ दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, सॉरी कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना, क्या माने हम लोग, तो P से R को x मानेंगे, माना कि पी आर बराबर x, तब कौन, तो क्यू आर, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। ठीक है, और एक भुजा ऑलरेडी मुझे पता है, कौन सा भुजा पता है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर 5 पता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हमें क्या है, पता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप ध्यान से समझेंगे तो तीनों भुजा हमें पता चल गया, लेकिन दो भुजा जो पता चले हैं ना वो चर के रूप में वहाँ पे x मान लिया हमने, तो पहले उसका मान पूरा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखेंगे, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से x का मान निकाल लेना है। क्या करना है, प्रमेय से x का मान निकालना। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h निकालने का फॉर्मूला होता है। अब h को दोस्तों हमने क्या माना है, यहाँ पर h को हमने, ये h है, ये b है और ये p है, तो h को हमने x माना है, तो x का स्क्वायर लिख दीजिए बराबर p, तो p हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, अब प्लस b है हमारा कितना, तो b 25 माइनस x है, तो 25 माइनस x का क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चला गया, तब 25 का स्क्वायर पहले 625, आप प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब माइनस, आपको पता है 2 इंटू एक्स वाई होता है, तब 25 दूनी 50, 50 x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो गया कि यह एक्स स्क्वायर, और उधर से एक्स स्क्वायर को ले आइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 50x को इधर बुलाइएगा 50x, और ये 625, अब 25 650 इधर आएगा तो माइनस 650 बराबर क्या हो जाएगा, चाहे इसको हम ना उधर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को x वाले को हमने इधर ला दिया तो इसको लिख सकते हैं 650 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कट के जीरो हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म हो जाएगा, तो 50x बराबर 650, 50x बराबर 650 आ गया। अब आइए इधर कर लेते हैं हम लोग कि x बराबर 650 बटा कितना हो जाएगा, ये 50 भाग गुना में है तो भाग में हो जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से ये 13 बार में 13 पचे 65, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 13। तो दोस्तों यहाँ पर हम आसानी से 13 लिख सकते हैं। अब देखेंगे b निकाल के, तब b क्या दिया है कि 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू 13, तो शेष हमारा कितना बच जाएगा 12, यानी b के स्थान पर हमारा आ गया 12। तो अभी आपने तीनों भुजा पता कर लिया, एक 13 हो गया, एक 12 हो गया, एक 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पूछा क्या गया है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न से हमें निकालना क्या है, तो साइन पी निकालना है।
और साइन पी का फॉर्मूला होता है पी बटा के एच, लेकिन पी के अकॉर्डिंग तो पी तो ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा एच और नीचे चलाएगा हमारा पी और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, तो पी 12, एच का मान 13, यानी कि 12/13 पहला का आंसर होगा। दूसरा कॉस पी बोला है ना, तो कॉस पी होता है बी बटा के एच, तो बी का मान है हमारा 5, एच का मान है हमारा 13, यानी कि 5/13 हमारा आंसर होगा। और एक और दिया है टैन पी, तो टैन पी होता है पी बटा के बी, तब पी हमारा 12, अभी का मान हमारा 5, यानी 12/5 कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं इसी की तरह इसका लास्ट प्रश्न 11 नंबर को भी हम लोग धांसू स्टाइल में खत्म करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। यानी यह जो प्रश्न दिए एक प्रकार का, ये बताना है आपको ये क्या या सत्य है कि गलत है या सही है बताना है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, मतलब आपको कारण भी बताने हैं कि क्यों, अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। इसका पहला नंबर सवाल देखेंगे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी tan का मान कहने का इसका अर्थ है कि tan का मान क्या 1 से कम होता है, सदैव मतलब हमेशा। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे आपको। हम लोगों ने कई बार एक चीज़ पढ़ी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि अगर यह कोण ए, यह बी और यह सी है, एक सेट हम लोगों ने पढ़ा था 3, 4, 5 का। क्या पढ़ा था? 3, 4 और 5 का सेट पढ़ा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कोण यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो ए तो यहाँ बनेगा ना। ए का जब वहाँ वैल्यू ए वहाँ बनेगा, तो आप बताइए 3, 4, 5 tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला होता है पी बटा के बी। ए के अकॉर्डिंग तो ये एच है, ये बी है और ये क्या है? पी है। ठीक है, तो पी बटा बी, पी का मान क्या है? 4 है और बी का मान हमारा क्या है? तो या इस स्थिति में कह सकते हैं, देखिए इस स्थिति में आपको खुद ही पता चल गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि 3, 4 है, तो 3/4 का मतलब 1 से ज़्यादा हो गया। जैसे आप भाग लगा के पाओगे कि 3 में 4 से अगर तो 3 1 कम 3 1 दशमलव, यानी ज़्यादा संख्या तो आ गया ना। ज़्यादा जब आ गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि सदैव कम होगा? अभी ज़्यादा आ गया, इसलिए यह जो कथन है, यह कथन क्या है? असत्य है, असत्य है। अगर कारण देना चाहते हैं तो कारण में लिख सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो ये कह रहे कि सदैव क्या है? 1 से कम होता है, तो ये तो बात गलत हो गया। आप समझ गए होंगे, तो पहला का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। कह रहे कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा क्या? यानी सेक ए का 12/5। और दोस्तों सेक का जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस का उल्टा, और कॉस होता है बी बटा के एच, इसलिए सेक क्या हो जाएगा? एच बटा के बी। तो ये कंडीशन सही है। देखो एच हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। एच क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, पी छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें एच का मान 12, बी का मान 5 हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कारण में कि हाँ, सेक ए का मान किसी समय 12/5 हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तब इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कॉस ए कोण ए कोशकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोशकेंट के लिए क्या होता है ना, हमारा संक्षिप्त रूप कोशेक होता है। क्या होता है? कोशेक होता है। इसलिए
ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। ये हमारा क्या है, असत्य है, ठीक है ना। कारण कि कोश का यहाँ पे कोशेकेंट नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहे कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं दोस्तों, किसी भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर ए थीटा ये सब लगा रहता है ना, तो वो गुणनफल नहीं होता है, वो क्या होता है, तो वो दिशा होता है, मतलब ए डायरेक्शन देता है, इसलिए यह गुणनफल इसको नहीं कहा जाता है। तो ये असत्य है, क्या है ये, असत्य है, कारण कि ए यहाँ पर डायरेक्शन है, ठीक है ना। अगर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या 4/3 हो सकता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और H जानते हैं कि दोस्तों बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि P का मान बड़ा हो गया, H का मान हमारा छोटा हो गया, इसलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य होगा। कारण में आप लिख सकते हैं कि H का मान सदैव P और B यानी आधार और लंब से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, H3 कर दिया, P4 कर दिया, इसलिए यह असत्य है। उम्मीद करते हो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।